students, this is Priyanka Sharma and today we are going to talk about law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility क्या है? तो बेटा अगर इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर आपने देखे हैं तो ये बहुत ही इजीली समझ आ जाने वाला है 2 मिनट्स में आप लोगों को। देखिए क्या होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी की यूनिट को यूज करते जाते हैं, राइट, जैसे जैसे किसी भी कमोडिटी की मोर एंड मोर यूनिट्स को हम यूज करते जाते हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या होता है, कम होता जाता है। देखिए, when a consumer consumes more and more unit of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. जब कोई कंज्यूमर more and more यूनिट को कंज्यूम करता जाता है तो उससे जो यूटिलिटी मिलती है वो हर सक्सेसिव यूनिट के बाद, सक्सेसिव यूनिट में 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स हम जैसे जैसे कंज्यूम करते जाएंगे वैसे वैसे उससे उसकी यूटिलिटी और जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, राइट। तो देखिए बेटा, इस लॉ के कुछ एजम्पशन है। इकोनॉमिक्स में जब भी हम कोई लॉ पढ़ते हैं तो कुछ एजम्पशंस लिए जाते हैं, है ना, जिसके बेसिस पे वो जो लॉ है वो अप्लाई होता है, राइट। फर्स्ट एजम्पशन है कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। जो कंजम्पशन है वो क्या होना चाहिए, रीजनेबल क्वांटिटी का होना चाहिए, ठीक है। उसकी जो क्वांटिटी वो क्या होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। कैसे, सपोज आप थर्स्टी हैं और अगर आप लोगों को 1 टीस्पून आप लोगों को अगर वाटर पिलाया जाए तो क्या आप सेटिस्फाइड होंगे उससे? और सेकंड टाइम अगर आपने 1 ग्लास ऑफ वाटर पिया तो आपका सेटिस्फेक्शन किस में ज्यादा होगा, सेकंड टाइम में। बट हमारा लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे हम यूनिट्स को कंज्यूम करते जाते हैं हमारा सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है ना। तो अगर कंजम्पशन रीजनेबल नहीं होगा तो ये लॉ उस पर अप्लाई नहीं होगा, राइट। देन सेकेंड वन इज कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन। जो कंजम्पशन है वो कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कैसे, सपोज आपने मॉर्निंग में एक चॉकलेट खाई और सेकंड चॉकलेट आपने कब खाई, इवनिंग में। तो हो सकता है कि सेकंड टाइम जब आप कोई जो चॉकलेट खा रहे हैं उस समय आपका सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो। तो ये जो कंजम्पशन है बेटा वो कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअसली होना चाहिए, है ना। देन थर्ड वन इज नो चेंज इन क्वालिटी। जो आपकी जो कमोडिटी है उसकी क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर क्वालिटी में चेंज होगा तो ये जो लॉ है वो अप्लाई नहीं होगा। कैसे, सपोज आपने एक आइसक्रीम खाई, राइट, फर्स्ट यूनिट खाई आपने आइसक्रीम की, 1 यूनिट कंज्यूम की, और जब आप सेकेंड यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो सेकेंड टाइम वो आइसक्रीम डिफरेंट थी। सपोज आपको फ्रूट एंड नट्स आइसक्रीम पसंद है बहुत, तो आपको सेटिस्फेक्शन सेकेंड वाली आइसक्रीम से ज्यादा मिलेगा, राइट। जबकि हमारा लॉ क्या कहता है कि सेकेंड यूनिट जब हम कंज्यूम करेंगे तो उससे हमें सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा। तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए क्वालिटी में कमोडिटी की, राइट। लास्ट वन इज रैशनल कंज्यूमर। हमारा जो कंज्यूमर है वो क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, ठीक है। कैसे कि वो दो कमोडिटीज की जो यूजफुलनेस है, जो दो कमोडिटीज से उसको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो उसका कंपैरिजन कर सके, उसे कैलकुलेट कर सके एक सही वे में, राइट। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर कि कैसे हम उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख लेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, राइट। उसके पहले हम एक शेड्यूल प्रिपेयर करते हैं। यहां हमने लिखी यूनिट्स ऑफ चॉकलेट, राइट, और यहां पे हमने लिखा MU, है ना। चॉकलेट की यूनिट 1 2 3 4 5 6, राइट। फर्स्ट यूनिट से सपोज आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 20 यूटिल्स, सेकेंड यूनिट 16, थर्ड यूनिट से 10, फोर्थ यूनिट से सपोज 4 मिल रहा है, फिफ्थ पे 0 एंड सिक्स्थ पे -6, राइट। देखिए यहाँ आप इस लॉ को देख पा रहे हैं। जैसे हमने फर्स्ट यूनिट हमने जब कंज्यूम की तो सेटिस्फैक्शन कितना था, मैक्सिमम था ना, 20 था। सेकेंड यूनिट जैसे ही हमने चॉकलेट की कंज्यूम की कम हो गया सेटिस्फैक्शन, 16 हो गया, थर्ड पे 10 हो गया, फोर्थ पे 4 हो गया, 5 पे 0 हो गया। बेटा ये जो पॉइंट है जहां पर हमारा सेटिस्फैक्शन 0 हो जाता है ना। सेटिस्फैक्शन 0 हो जाना दैट मीन्स कि आपने मैक्सिमम यूनिट आपने
आपने मैक्सिमम कंजम्पशन कर चुके हैं आप, है ना, और इसके बाद अगर आप कंजम्पशन करेंगे तो आपका सेटिस्फैक्शन माइनस में जा सकता है ना। तो इस पॉइंट पे हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट, राइट, जहां पर आप मैक्सिमम यूनिट कंज्यूम कर लेते हैं और आपका सेटिस्फैक्शन 0 हो जाता है, राइट। अब देखते हैं हम इसका डायग्राम। लेट्स सी डायग्राम। देखिए बेटा, यहां पर हम क्या लिखेंगे, क्वांटिटी, यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी, राइट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0। क्वांटिटी क्या है, 1 2 3 4 5 6। क्वांटिटी इज 1 2 3 4 5 and 6, right? And mu is, mu को हम लेते हैं 4 8 12 16 and 20। सो अब देखिए मार्जिनल यूटिलिटी, हम यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू मार्जिनल यूटिलिटी देखेंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी देखिए बेटा, फर्स्ट यूनिट जब हमने कंज्यूम की तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी, 20 थी, राइट। तो फर्स्ट यूनिट के कंजम्पशन पे मार्जिनल यूटिलिटी mu 20, सेकंड पे 16, थर्ड पे 10, फोर्थ पे 4, सेकंड पे 16, राइट, थर्ड पे 10 मीन्स 8 और 20 के बीच में 10, फोर्थ पे क्या थी, फोर्थ पे 4 और फिफ्थ पे 0 मीन्स ये हमारा कौन सा पॉइंट है, सैचुरेशन पॉइंट, फिफ्थ पे 0, राइट। अब देखिए ये जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, सैचुरेशन पॉइंट, है ना, यहां पर हमने क्या किया, मैक्सिमम हम लोगों ने कंजम्पशन किया। जब मैक्सिमम कंजम्पशन होता है, फिफ्थ यूनिट का जब हमने कंजम्पशन किया तो हम मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या हो गया, 0 हो गया, राइट। और उसके बाद फिर अगर 6 यूनिट पे कंजम्पशन करेंगे तो सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ओके। सो दिस इज mu and we can see here mu is 0 here, है ना, 0 mu है। और यहां पर इन दिस पॉइंट mu क्या है, देखिए बेटा 6 यूनिट जब हम कंज्यूम करेंगे तो mu क्या हो जाएगा, हमारा माइनस में चला जाएगा, मीन्स इस पॉइंट पे mu क्या है, नेगेटिव है mu, राइट। सो हम कह सकते हैं mu स्लोप्स डाउनवर्ड्स, mu स्लोप डाउनवर्ड होता है। क्यों डाउनवर्ड होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे सेटिस्फैक्शन क्या होता है, कम होता जाता है, राइट। अब हम इसे ऐसे भी शो कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट यूनिट पे सेटिस्फैक्शन कितना था, 20 था। नाउ सेकेंड यूनिट पे सेटिस्फैक्शन कितना था, 16 सेटिस्फैक्शन था, किस पे, सेकेंड यूनिट पे, राइट। नाउ थर्ड यूनिट पे 10 सेटिस्फैक्शन, थर्ड यूनिट पे कितना सेटिस्फैक्शन था, 10, ये थर्ड यूनिट पे सेटिस्फैक्शन 10, राइट। फोर्थ यूनिट पे 4 सेटिस्फैक्शन, ये फोर्थ यूनिट पे ये 4 सेटिस्फैक्शन है, और कहाँ पे, फोर्थ यूनिट पे, राइट। और फिफ्थ यूनिट पे क्या हुआ, सेटिस्फैक्शन हमारा 0 हो गया फिफ्थ यूनिट पे। और जैसे ही हम सैचुरेशन पॉइंट से नीचे जाएंगे, मीन्स यहां हमने मैक्सिमम कंजम्पशन कर लिया बेटा, यहां किसी भी कंज्यूमर ने मैक्सिमम कंजम्पशन कर लिया। जब उसने मैक्सिमम कंजम्पशन किया और उसके बाद भी अगर वो कंजम्पशन करेगा तो क्या होगा, फिर उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। थैंक यू।